आज हम इस क्लास में बात करेंगे आपके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। एग्जाम में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, उससे कई बार क्वेश्चन वो आपको देखने को मिले हैं। वो आपको बीन्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा वेस्ट है वो कौन से बीन में जाता है, कौन सा जो भी बीन है जैसे येलो बीन है उसका जो भी वेस्ट है हम उसको कैसे डिस्पोज करते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अपने जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी लोगो दे सकते हैं कि अलग अलग जैसे बायोहजार्ड का है, साइटोटॉक्सिक का है, ऐसे अलग अलग लोगो से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। जो भी हम अपडेटेड जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक जो भी क्वेश्चन आपका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ये रूल कब आया, ये आया था आपका 1998 में। जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, वैसे 2016 का। ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब किया गया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इसको मैं कई बार बता चुका हूं। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स 1998 के क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी वेस्ट हो, ठीक है, कोई भी वेस्ट हो जो जनरेट हुआ है, निकला है कहाँ से, आपकी डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, और कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग है और एनिमल है उस पर रिसर्च एक्टिविटीज हुई है, उस दौरान कोई भी वेस्ट वो जो निकला है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ठीक है, उसका निस्तारण करना है, वो जरूरी है किसको, इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए हम इसमें आगे आपका देखते हैं स्टेप्स, कौन कौन सी भाई स्टेप्स रहेगी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को में के अंदर। तो वो रहेगी आपकी ये वाली। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोर करते हैं। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, पृथक करना, है ना, कि जैसे आपने वेस्ट जनरेट किया उसको हम सेग्रेट कर लेंगे कि ये रेड का है, ये येलो का है, ये आपका किसका है, आपका व्हाइट का, ये ब्लू का है। ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, पैकेज किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसका सही प्रॉपर क्या होता है, डिस्पोजल होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई थी सेग्रीगेशन, लास्ट स्टेप हो गई आपकी डिस्पोजल। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी फर्स्ट स्टेप, वो हो गई सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ये फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर जो भी आपका वेस्ट है उसको पॉइंट ऑफ जनरेशन से समय से हम क्या कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट करना वापस से बता दूं, अलग अलग करना कि ये वेस्ट आपका रेड का है, ये येलो का है, इसको मेरे को येलो में डालना है, तो वो सेग्रीगेट करना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे देख लीजिए ये हर एक वेस्ट है, ये हर एक जगह डाला जा रहा है, अलग अलग में डाला जा रहा है, ये सेग्रीगेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करूं कलेक्शन और आपका स्टोरेज। ठीक है, सेकंड में बात करूं, जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो भी आपने बीन में डाला, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सेग्रेट जो भी वेस्ट है उसको एक स्पेसिफिक मैनर में कलेक्ट करके उसको स्टोर, जो भी अलग अलग हॉस्पिटल का स्टोर रूम होता है वहां पे ले जाया जाता है। ठीक है, पैकेज करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पैकेजिंग में क्या किया जाता है, हर एक में देखा जाता है कि हाँ ये येलो वाला है, ये रेड वाला है, और उस पर बार कोड है वो लगाए जाते हैं। आजकल क्या लगाए जाते हैं, बार कोड, क्योंकि आपका जो भी वेस्ट है उस पर बार कोड हम इसीलिए लगाते हैं कि जो भी उसका आपका वेस्ट है उसका पता रहे कि ये वेस्ट इतने के, इसमें इतना केजी ये येलो वाला वेस्ट है। ठीक है, पता रहे, क्योंकि आपके गाइडलाइन के, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कई जगह देखा होगा कि चोरी भी होती है, जो भी वेस्ट होती है उसकी चोरी होती है। मतलब हॉस्पिटल में ये समझो कोई भी मेटेलिक आइटम निकला या फिर प्लास्टिक आइटम निकला तो लोग उसकी चोरी करने लग जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि उससे इन्फेक्शन कितना फैल सकता है। ठीक है, तो वेस्ट को सही तरीके से पैक किया जाता है, जो भी वेस्ट को सही तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेस्ट मैनेजमेंट में वैन और ट्रॉली है वो काम में ली जाती है, जैसे आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट में अपन बात करते हैं आपका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम डीप बरियल करते हैं, दफनाते हैं। 2 मीटर गहरा जो भी गड्ढा खोद के उसको वेस्ट को दफनाया जाता है। इंसिनरेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इंसिनरेशन का, जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। उसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे ना भाई उसकी राख ही बनेगी। हाई टेम्परेचर डाइऑक्सीडेशन का मेथड है, ऑटोक्लेव किया जाता है किसका, ट्रीटमेंट में। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को कैसे कहते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका फाइनल ट्रीटमेंट स्टेप कौन सा, आपका डिस्पोजल
डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको दोबारा काम में लिया जाए तो उनको दफना, जिनको दोबारा काम में नहीं ले सकते ना, कोई आइटम ऐसे थे जिनको दोबारा काम में नहीं ले सकते, ठीक है, रीयूज के लिए नहीं होते तो उनको दफना देते हैं। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको दोबारा काम में ले सकते हैं, या जिनको ऑटोक्लेव आपने कर लिया, स्टेरिलाइज कर लिया, उसके बाद में हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेड बीन वाला जो भी मटेरियल होता है उसको रिसाइकल वो किया जाता है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके जो भी बीन है, हम उस पर आते हैं। डस्टबिन आपने देखा होगा, ये है येलो वाला। मोस्ट ऑफ अपने हॉस्पिटल में जो भी बीन देखे होंगे ना, जैसे यूं देखिए कि ये एक बीन है, ये एक यूं समझो कि ये कि क्या हो गया, आपका डस्टबिन हो गया, ठीक है। हर एक बिन पे एक अलग अलग मार्किंग होती है, किसकी होती है, साइन होते हैं। जैसे मैं बात करूं बायोमेडिकल बायो हजार्ड का जो भी साइन देखने को मिलता है, ठीक है, किस तरीके से देखिए, इस तरीके से ऐसे, ये किसका साइन है भाई, ये बायो हजार्ड का साइन है, ठीक है। अगर इस डिब्बे पे ये क्या है, बायो हजार्ड का साइन है। अगर मैं इसमें कोई भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट डालूं, ठीक है, कोई भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट डालूं तो इस पे आपको इस तरीके का साइन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का येलो पे। चलो येलो जो भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट है वो किस में डालते हैं, येलो में डालते हैं। अगर ये डब्बा है, अगर इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ डालेंगे तो हम इस पे किस तरीके का आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एक आपको साइन वो देखने को मिलेगा इस तरीके का, ब्लैक येलो में। ये किसका है, ये फैन जैसा ना रेडिएशन का साइन है, ठीक है। अगर आपका डस्टबिन ब्लू कलर में है, बड़े बकेट वाला, और ग्रीन में है, तो वहां पे आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलता है, जो किसका है, रिसाइकल का, ठीक है। तो हम उसके भी हम अलग अलग बात करेंगे। हर एक डिब्बे में बेटा हमेशा ये यहाँ पे देखो साइन देखने को मिलता है, उससे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस चीज का है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके येलो बीन की। तो येलो बीन में हम कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं, ह्यूमन और जो भी ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिससे आपका कोई भी आदमी है उसका कोई भी ऑर्गन खराब हो गया, गंदा था, उसको कट करके बाहर निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है, तो जो भी ऑर्गन है, जो वेस्ट ऑर्गन है, उसको अपन किस में डालते हैं, हम डालते हैं येलो में, ठीक है। कोई एम्पुटेड पार्ट हो गया या प्लेसेंटा हो गई, एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि माता जी की डिलीवरी हुई है, प्लेसेंटा निकाली है, उसको कहाँ पे कौन से वाली बिन में अपन डालेंगे, तो येलो में डालेंगे। एक पर्सन है, अपेंडिक्स था, ठीक है, अपेंडिसाइटिस था, उसकी अपेंडिक्स कट कर दी, बाहर निकाला, किस में डाल दिया, येलो में। एक आदमी है, उसका एक जो भी अंगूठा है वो गैंग्रीन हो चुका था, उसको कट किया गया, उसको एम्पुटेशन उसका कर दिया गया, किस में डालेंगे, येलो में डालेंगे। आई होप आपका ये वाला डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। जो भी सोइल्ड वेस्ट होता है, ठीक है, हम जो भी पट्टी करते हैं, ठीक है, जो भी आपका सोइल्ड बैंडेज हो गई या फिर आपका गोज पीस हो गई, वो किस में जाएंगे भाई, वो जाएंगे आपके येलो में। नेक्स्ट में बात करूं ब्लड बैग, जो भी आपका ब्लड बैग है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई ब्लड बैग है किस में जाएगा, येलो में जाएगा, क्योंकि ब्लड बैग है एक ये इस तरह की, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से मिलके बना होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से मिलके बना होता है, ये जल भी सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो भी एक्सपायरी डेट मेडिकेशन हो गई है, मेडिसिन हो गई है, ठीक है, वो हम किस में डाल सकते हैं, येलो में। साइटोटॉक्सिक ड्रग विद ग्लास कंटेंट, वो भी हम किस में डालेंगे येलो में। यह लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है येलो में जाएगी। अगर मेरे पास में एक कांच की वायल है, उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है और वो उसको मेरे को डिस्कार्ड करनी है, तो मैं वायल के साथ में येलो में डाल दूंगा, अलग से नहीं कि आप दवाई निकालोगे फिर उसको, नहीं, आपको साइटोटॉक्सिक ड्रग अलग नहीं करनी है, उसको वाइल के साथ में येलो में डाल देना है। बस याद रखिए जो भी आपका येलो कलर की जो भी आपका बीन है उस पर किसका निशान हो, सी, साइटोटॉक्सिक सिंबल हो, जो मैंने अभी बताया था ना, ये किसका निशान है, ये आपके साइटोटॉक्सिक का निशान है, ठीक है। जो भी आपका केमिकल वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, वो किस में डालेंगे अपन, या आपके येलो में। डिस्कार्डेड लिनन और बेंडिंग, ठीक है, अगर आपका कोई भी कपड़े का सामान है भाई, कोई भी गंदा कपड़े का सना हुआ सामान है, वो येलो में जाएगा। ट्रीटमेंट हम किसमें क्या करते हैं, इंसिनरेशन किया जाता है, जलाया जाता है और उसको डीबरियल और प्लाज्मा पायरोसिस का किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके रेड बिन की। रेड बिन में कौन कौन से आते हैं भाई, लाल लचीली होती है प्लास्टिक, तो जितने भी प्लास्टिक के और रबर के इक्विपमेंट है वो किस में जाते हैं, रेड में। कंटामिनेटेड, ठीक है, कंटामिनेटेड वेस्ट है, इसको रिसाइकिल किया जाता है। जितनी भी आपकी ट्यूब है, जैसे आईवी ट्यूब हो गई, आईवी सेट हो गया और बीटी सेट हो गया,
बेटा मैं बात कर रहा हूं बीटी सेट की, ठीक है। अगर बीटी सेट की बात करूं तो वो जाएगा किस में, आपका रेड में। अगर मैं ब्लड बैग की बात करूं तो वो ज्यादा था येलो में। कैथेटर हो गई, कैथेटर किस में जाएगी, रेड में जाएगी। एनजी ट्यूब भी आपके रेड में जाएगी, क्यों, क्योंकि जो भी प्लास्टिक है, रबर वाला मटेरियल है, वो रेड में जाएगा। यूज्ड ग्लोव्स वो भी किस में जाएंगे, आपके रेड में जाएंगे। कई बार मैं क्वेश्चन बोलता हूं, बच्चों बताओ, एक आपका ग्लोव है, ग्लोव में क्या हो गया बेटा, ग्लोव में क्या हो गया, रेड ब्लड टिंग्ड है, ठीक है, ब्लड टिंग्ड है। मैं बोलता हूं कि ग्लोव्स पे क्या हो गया, मैं सर्जरी, यूं समझो कि सर्जरी में असिस्ट कर रहा था, मेरे हाथों पे ब्लड लग गया, अब मैं इसको किस में डिस्कार्ड करूंगा, तो बच्चों को मैं पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर येलो में कर देना, इस पे ब्लड लग गया। अरे भाई ब्लड लग गया हो या कुछ भी हो, ऊपर क्या लिखा है, कंटामिनेटेड वेस्ट, तो ब्लड लग गया तो कंटामिनेट तो हो ही नहीं था। जितने भी प्लास्टिक वाले वेस्ट है वो किस में जाएंगे, रेड में जाएंगे, चाहे ब्लड लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। आईवी प्लास्टिक बोतल, अगर आईवी प्लास्टिक बोतल है, जैसे ग्लूकोज की जितनी बोतल वगैरह जा रही है वो किस में जाएगी, रेड में। एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, ठीक है, बिस्लरी वाली बोतल लेके आता है पानी पीने की, क्या हुआ, नॉर्मली अगर आपकी बिस्लरी वाली बोतल कंटामिनेटेड नहीं है तो जनरल वेस्ट में जाएगी, आप उसको डाल दीजिए किस में, ब्लू बिन में। लेकिन अगर आपकी जो भी बिस्लरी की पानी बोतल हो या कोई सी भी हो, ठीक है, अगर उस ब्लड लग गया, कोई भी बॉडी फ्लूइड लग गया, तो आपको उसको किस में डिस्कार्ड करनी है, रेड में, ठीक है। स्पेसिमेन कंटेनर, वैक्यूटेनर, जो भी आप स्पेसिमेन कंटेनर होते हैं, ठीक है, वैक्यूटेनर हो गए, ठीक है, जिनको अपन किसी लिए काम में लेते हैं कि आपके स्पेसिमेन मतलब अपन नमूना लेने के लिए, कल्चर के लिए, जो भी आपकी वाइल वगैरह काम में ले रहे हैं, प्लास्टिक की वाइल, वो किस में जाएगी, रेड में। यूरिन बैग, यूरिन बैग किस में जाएगा, रेड में जाएगा। सिरिंज विदाउट नीडल, याद रखना बेटा, अगर सिरिंज पे नीडल फिक्स नहीं है, हट रही है, रेड में जाएगी। अगर सिरिंज के ऊपर नीडल फिक्स है, हट नहीं रही, सिरिंज के ऊपर नीडल फिक्स है, तो वो किस में जाएगी, आपके वाइट पंक्चर प्रूफ में जाएगी, ठीक है। अगर नीडल नहीं है, हट रही है, तो वो जाएगी रेड में। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, माइक्रोवेव किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर उसके लिए रिसाइकिल इसको के लिए भेज देते हैं, रिसाइकिल किया जाता है ना रेड बिन को। चलिए नेक्स्ट, रेड बिन के कंटेंट की बात कर रहा हूं, रेड बिन को नहीं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ब्लू शार्प कंटेनर। नीला नुकीला, नुकीला है कांच के लिए। जो भी आपके ग्लास मटेरियल है, ठीक है, जितने भी ग्लास मटेरियल है, जैसे वाइल्स हो गई, एम्प्यूल्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, ठीक है, और आपके मेटेलिक, आपके जो भी क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है, जितने भी इम्प्लांट है, मेटेलिक इम्प्लांट है या इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट है, वो किस में जाते हैं, आपके ब्लू में। चलिए इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से जाएंगे, ग्लासवेयर, ठीक है, ग्लास के आइटम जैसे वाइल हो गया, एम्प्यूल हो गया, ग्लास स्लाइड हो गया, और ग्लास बोतल हो गया। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, साइटोटॉक्सिक, ठीक है, साइटोटॉक्सिक वाला वेस्ट वो येलो में जाएगा, चाहे वो ग्लास वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जो भी यूज स्लाइड्स है वो किस में जाएगी, आपकी ब्लू में जाएगी। मेटेलिक बॉडी इंप्लांट किस में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे बेटा। डेंटल क्राउन्स, आपने अलग से नया कोई भी है ना मेटल वाला कोई भी अच्छा सुन बोला, एक आदमी बोला कि मैं तो सोने का दांत है ऐसे इस तरीके लगाऊंगा जिसपे सोने की पॉलिश हो, ठीक है, दांत दूध सब उखड़ गए, उसने बोला कि मेरे को नीचे ये डिस्कार्ड कर दो, किस में करेंगे, नीले में। कार्डियक इम्प्लांट या पेस मेकर किस में डालेंगे भाई, वो डालेंगे ब्लू में। इंट्राओक्यूलर लेंस क्या है, ये क्या है, इम्प्लांट है, किस में डालेंगे, आपके ब्लू में, ठीक है। क्या करेंगे ब्लू के साथ में, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, माइक्रोवेव इसको करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आपके व्हाइट पे। व्हाइट किसके लिए भाई, मेटेलिक शार्प, जो शार्प मेटल वाला, जो भी आपका जितने भी शार्प जो मेटल के हैं वो किस में डालते हैं अपन, व्हाइट में। तो देखिए क्या क्या डालेंगे इसमें, ये पंक्चर लीक प्रूफ कंटेनर होता है, हाँ जी मान लिया आपकी बात। सिरिंज विद फिक्स नीडल, ऐसी सिरिंज जिसमें आपको क्या देखने मिलती है, फिक्स नीडल। मैंने बताया था जैसे आपकी इंसुलिन वाली सिरिंज है, एनोक्सापेरिन वाली सिरिंज है, एनोक्सापेरिन जानते हो ना, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन वाला इंजेक्शन आता है पैक्ड, उसके भी सिरिंज फिक्स आती है, वो भी इसी में जाएगा, ठीक है। या फिर इंसुलिन वाली सीरीज हो गई। चलिए नेक्स्ट में बात करूं आपकी नीडल्स, जितनी भी नीडल है, जितनी भी सुइयां है, छोटी हो या मोटी हो, बड़ी हो या कैसी हो, ठीक है, लंबी हो, सब किस में जाएगी, आपकी व्हाइट में जाएगी। स्कैल्पेल ब्लेड्स, मतलब जो भी आपकी ब्लेड्स है, धारदार नुकीली जो भी आपकी चीजें हैं, वो किस में जाएगी, आपकी व्हाइट में जाएगी। चलिए स्टिलेट,
इससे मैंने आपको कई बार बताया था, क्वेश्चन भी पूछा था। स्टिलेट क्या होता है बेटा? आईवी कैनुला में स्टिलेट होती है, एक नीडल होती है, आपने देखा होगा। बेसिकली ये ऐसे यूं समझो कि एक ये क्या है, एक आईवी कैनुला है, ऐसे इस तरीके से ना, ठीक है। तो जो भी आपकी आईवी कैनुला है, ये ऊपर की ये क्या हो गई बेटा? प्लास्टिक हो गई, यूं समझो, ठीक है। ये पिंक कलर वाला आपका क्या हो गया? कैनुला हो गया। ये इसे पीछे व्हाइट पोर्शन हो गया ना। अब इसके अंदर आप देखना, इसके अंदर हमेशा एक हल्की सी बारीक सी ऐसी नीडल होती है, जिसे हम क्या करते हैं, वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो भी नीडल है हम इसको निकाल लेते हैं। ये जो निकाली हुई नीडल किस में जाएगी? आपके व्हाइट में। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिलेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, लैंसेट। आरबीएस करते हो आप, रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, है ना। ब्लड शुगर करने के लिए आपको क्या है कि फिंगर पे अपन ऐसे प्रिक करते हैं। प्रिक करने के लिए जो भी हम क्या काम में लेते हैं? लैंसेट काम में लेते हैं। लैंसेट है, ये किस में जाएगा आपके भाई? वो जाएगा आपके व्हाइट पंक्चर प्रूफ में, ठीक है। इसमें ऑटोक्लेव, और इसको ऑटोक्लेव कहते हैं, ड्राई हीट स्टराइज करते हैं। फिर जो भी आपका मेटेलिक साफ है उसको क्या किया जाता है? श्रेड किया जाता है। क्या करते हैं? श्रेड, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, ठीक है। उसको श्रेडिंग उसको अपन बोलते हैं। और एनकैप्सुलेटेड बोलते हैं कि ऐसी चीजों को कोई टाइट टफ गोल्ड में उसको मिला के उसको डीप बढ़िया लगो कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका व्हाइट कंटेनर के बारे में। अब अपन बात करते हैं जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट पहले तो ब्लैक में चलता था, अब मोस्ट ऑफ जो भी आपके बड़े हॉस्पिटल है उसमें अपडेट कर दिया गया है कि ब्लैक में। पहले क्या था कि काला जो भी जनरल वेस्ट था उसको उसी में पानी गीला डाल देते थे, उसी में सूखा डाल देते थे। अब वो उसका डिस्पोजल वो सही से नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बोला कि सूखा जो भी कचरा उसको अलग करते हैं, गीला कचरे को अलग करते हैं। गीले कचरे में मतलब खाने पीने का सामान उसको अलग करते हैं, सूखा जो भी ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखते हैं। तो जो भी आपका सूखा कचरा है उसको ब्लू बिन में डालते हैं। किसमें? ब्लू बिन में, ये ड्राई वेस्ट, ठीक है। जैसे आपका कागज हो गया, ठीक है, नॉर्मल ग्लास हो गया। नॉर्मल मतलब कि ये ऐसा ग्लास, इन्फेक्शियस ग्लास तो किसमें जाएगा? ब्लू में। जो भी आपका नॉर्मल ग्लास है वो किसमें जाएगा? ड्राई में। नॉर्मल प्लास्टिक किसमें जाएगा भाई? वो भी आपका ब्लू में जाएगा। कार्डबोर्ड है, उसके टुकड़े वगैरह किसमें जाएंगे? आपके ब्लू में। अब गीला कचरा मतलब खाने पीने का, आपकी सब्जियां हो गई या फिर फल फ्रूट का हो गया कचरा, वो किस में जाएगा? आपके ग्रीन में। वेजिटेबल, फल फ्रूट, फ्लावर्स ये किस में जाएंगे भाई? ग्रीन में जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आपके बीएमडब्ल्यू में लेबल, ठीक है। जो मैं बता रहा था ना लेबल, कि आपके जो भी डिब्बों पे अलग अलग आपके सिंबल की वेस्ट, जो भी अलग अलग वेस्ट है उसका सिंबल रहते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये क्या है बेटा? ये जो मैंने बोला था एक सी लिखा होता है, वो इंडिकेट करता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक कौन से वाले डिब्बे में डाल देते हैं? कौन से कलर में? येलो में। और उस पर इस तरीके का साइन है तो मतलब साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बायो हजार्ड। क्या? बायो हजार्ड का साइन है। ये किसका साइन है? बायो हजार्ड का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आपका, ये किसका साइन है? ये है रिसाइक्लेबल, ठीक है, रिसाइक्लेबल का। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, ये है रेडिएशन। ये किसका साइन है? रेडिएशन। येलो में काला घूमता हुआ पंखा, ठीक है। येलो कलर में ये बीच में क्या है? जो भी फैन है ब्लैक कलर का, ये किसको इंडिकेट करता है? आपके रेडिएशन को। चलिए दो अलग अलग इमेज यहां से क्वेश्चन वो आ सकता है बेटा। एक ये लोगो आपके भारत में, इंडिया में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कौन रेगुलेट कर रहा है? अरे कौन रेगुलेट कर रहा है भाई? ये उसी का लोगो है। किसका लोगो है? ये है सीपीसीबी। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये किसका है? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो देखिए दोनों का नाम मैं दे देता हूं। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये लोगो है, ठीक है। दोनों लोगो आप समझ में आ गए ना। ये क्या है? प्रकृति रक्षती रक्षिता, ठीक है। अगर हम क्या है कि अगर हम नेचर को बचाएंगे तो नेचर हमें बचाएगी, ये लोगो कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई बीएमडब्ल्यू रूल्स में। यहां से आपको नई चीज मैं बता रहा हूं, डेड फीटस। हॉस्पिटल में कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा अबॉर्शन हो गया,
या फिर स्टिल बर्थ हो गया, ठीक है, तो हम उस बच्चे के साथ में क्या करते हैं? अगर अबॉर्शन है या वायबल पीरियड से, मतलब अगर एक बच्चा है 24 वीक से पहले वो जन्म ले लिया उसने, उसका वेट 500 ग्राम से कम है, तब हम उसका क्या करते हैं, हम उसको येलो बिन में उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और उसको क्या किया जाता है, उसको आगे इंसिनरेशन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल एक सर्टिफिकेट है वो जनरेट करेगा, ठीक है। आपका जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसने भी आपके जो भी आपका ऑब्स्टेट्रिशियन है जिसने डिलीवरी करवाई है, वो एक उसमें क्या है सर्टिफिकेट बना के आगे सीपीसीबी तक, जहाँ तक जो भी आपका अथॉरिटी है वहाँ तक वो पहुँचाएगा कि हाँ ये वेस्ट है, उसके अंदर क्या है, एक डेड फीटस हुई है। अगर आपका जो भी बच्चा है वो जो भी आपका 24 वीक से अबव चला गया, उसका वेट 500 ग्राम से अबव जा रहा है और उसके जो भी बच्चा है उसकी डेथ हो गई, स्टिल बर्थ उसको कंसिडर किया जाएगा और वो बच्चा किसको दिया जाएगा? अपने आपके जो भी गार्जियंस है, ठीक है, रिलेटिव्स है, उसको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। फिटल एज के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल है उसको फॉलो करते हैं। देखिए अगर आपका फिटस है वो 24 वीक से कम है, ठीक है, और उसका वेट 500 ग्राम से कम है, तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है, और उसको डिस्पोज किया जाएगा इन येलो कैटेगरी में उसको डिस्पोज करते हैं। अगर आपका फिटनेस है उसका वेट है वो 500 ग्राम से ज़्यादा है, प्लस में वो 24 वीक का जो भी आपका टाइम है प्रेगनेंसी है उसको क्या कर सका है, क्या कर चुका है, उसको क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तब हम उसको स्टिल बर्थ है और डेथ है हम उसको घोषित करेंगे, हम उसको वेस्ट नहीं मानेंगे और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको क्रिमिनेशन के लिए हम किसको दे देंगे, आपके उनके घर वालों को हैंड ओवर कर देंगे। और फैमिली कंसेंट है वो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, दोनों ही केस में फैमिली का कंसेंट है वो लेना है, ठीक है। स्पेशल की पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए नॉर्मली वेस्ट है उसको कम समय तक ही रखते हैं अपने पास में, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होता है, वेस्ट हुआ उसको सेग्रेट किया और उसको बीन में लिया, उसको कलेक्ट किया, स्टोर किया, फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, डिस्पोजल के लिए। अगर उसको बहुत कम समय के लिए रखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक रख सकते हैं, 48 घंटे। इसके इस टाइम के अंदर तो उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो जाना चाहिए वेस्ट का। मरकरी से अगर अभी तो क्वेश्चन कम ही आता है क्योंकि मरकरी को बहुत कम काम में ले रहे हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मरकरी स्पिल हो गया, तब उसको क्या किया जाता है बेटा, सिरिंज की सहायता से उसको रिकलेक्ट और रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता नेचर में। अगर वो यूँ समझोगे कि आपके पास में पुराना वाला थर्मोमीटर था या फिर कोई आपका स्पिग्नोमीटर था, उसमें मरकरी था, वो स्पिल हो गया, तो क्या उसको पोछा लगाओगे? नहीं, उसको आपको क्या करना है, मरकरी को क्या करना है भाई, आप सिरिंज की सहायता से उसको कलेक्ट करना है, उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल उसको यूज कम ही कर रहे हैं। स्पुटम को क्लीन किसे कहते हैं भाई, 5% फिनॉल और ब्लीचिंग पाउडर और डिस्पोजल कर दिया जाता है बर्निंग पेपर पे। कंट्रोल टिपिंग एंड कंट्रोल बर्निंग, ये क्या है, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड है जहां पे आपके पास में सुटेबल लैंड अवेलेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स भुवनेश्वर की एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, ये 2018 में एम्स भुवनेश्वर की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई कंट्रोल टिपिंग एंड कंट्रोल बरियल है ना, इसके ये ऑप्शन में था। और पूछा गया था कि बेस्ट मेथड कौन सा है जहां पे आपके पास में सुटेबल है, यानी इनफ मात्रा में आपके पास में लैंड अवेलेबल है, तो उसके लिए सही जवाब क्या रहेगा, कंट्रोल टिपिंग। इंसिनरेशन को बेस्ट मेथड बताया गया है डिस्पोजल के लिए, जो भी आपका हॉस्पिटल वेस्ट है उसके लिए, ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज। एफएक्यूज होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से पूछे जा सकते हैं। इज बार कोडिंग मैंडेटरी फॉर BMW वेक्स? बार कोडिंग जरूरी है क्या BMW वेक्स में? मैंने बताया था हाँ जी जरूरी है, ये 2016 का जो भी रूल्स आया था उसमें ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, कौन रेगुलेट करता है भाई बायोमेडिकल वेस्ट को? इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, कौन सी अथॉरिटी है? तो मैंने बताया था CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो आपके सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए लागू होती है, सेंट्रल एरिया में। और आपका जो भी स्टेट लेवल पे है, स्टेट हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी होती है? वो होती है आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी, हाउ ऑफन शुड BMW ट्रेनिंग बी गिवन टू हेल्थ केयर स्टाफ?
हॉस्पिटल में आपका जो भी स्टाफ है उसको कितने टाइम पे आपकी BMW की ट्रेनिंग है या क्लासेस उसकी होनी चाहिए, उनको तो देखिए रेगुलरली बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन एक साल में कम से कम एक बार तो एक ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग BMW एनुअल रिपोर्ट। BMW एनुअल रिपोर्ट आप सबमिट करने के लिए डेडलाइन क्या होती है, साल में एक बार करते हैं भाई, तो वो कब करते हैं, 31 जुलाई। ठीक है, हर साल की 31 जुलाई को क्या करते हैं, जो भी आपकी BMW की एनुअल रिपोर्ट है वो सबमिट है वो की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था आज अपनी क्लास के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट MCQs, या जो भी आपके थ्योरी रही है ना, इस थ्योरी में मेरे हिसाब से मैंने आपके हर एक डाउट है उनको कवर कर दिया है। अभी भी कुछ बच्चों के कई बार कंफ्यूज करने वाले उनको रहते हैं कि सर ECG के जो भी इलेक्ट्रोड है वो किस में डालते हैं। तो बेटा ECG के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मेटल होता है, तो वो भी हम किस पे डालते हैं, आपके व्हाइट वाले जो भी बॉक्स है उसमें, व्हाइट जो भी आपका पंक्चर प्रूफ बॉक्स है उसी में डालते हैं, है ना। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आपकी जो भी प्लास्टिक की अगर प्लास्टिक की आपकी कोई भी ट्यूब है जिसके अंदर ऑइंटमेंट है, ठीक है, अगर ऑइंटमेंट वो क्या होगी, एक्सपायर हो गई, तब हम उसको किस में डाल देंगे, आपके येलो में डाल देंगे। ठीक है, अगर आपकी ट्यूब वो खाली है तो उसको प्लास्टिक की है तो रबर की है, या किस में डाल देंगे, रेड में डाल देंगे। और भी अगर कोई भी बच्चों के कई बार ऐसे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अक्सरे फिल्म को किस में डालते हैं। अक्सरे फिल्म देखो वैसे तो अपन डायरेक्ट उसको, अगर अपने पास में उसका रिकॉर्ड होता है तब हम उसको आपके पेशेंट के साथ में दे देते हैं। अगर उसको अपन उसके रिकॉर्ड में रखना है तब आपकी उसकी फाइल में लगा के उसको MRD को दे दिया जाता है। कई बार मिल जाती है ना लावारिस, अगर जो भी आपकी रिपोर्ट मिल गई, ठीक है, अगर उसका साथी का नहीं है, पता ही नहीं कि किसकी रिपोर्ट है, ठीक, तब क्या किया जाता है, आपको उसकी जो भी आपकी अक्सर फिल्म है उसको कट करके उसको किस में डाल देते हैं, आपके जनरल वेस्ट में डाल देते हैं, है ना। और अगर उस पर कोई भी ब्लड वगैरह कुछ भी गंदा अगर लगा है, अगर वो कंटामिनेटेड है, तब हम उसको रेड में डाल देंगे कट करके। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका डिस्पोजल के मेथड है। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। इस क्लास में मैंने अपने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड थी हर एक चीज़ आपको बताई है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।